नहीं देख पाए थे भैया। आप लोग दुर्गा, खुशी, अंकित, आर्यनंदिनी। नहीं भैया। तो ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? हम्म? भैया मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया था। चलिए तो नहीं किए थे, कोई बात नहीं। फिर से बता दीजिए। वीडियो देख लेना बाद में, अभी आ गया ना नेट। हाँ। देखते हैं। देखिए, गति। गति में पहला चीज पढ़े थे, दूरी। ठीक है। मूल बिंदु और अंतिम और के, या ऐसा लिखो इसको, दो बिंदु के बीच का लंबाई। यह एक अदिश राशि है। ठीक है। यह एक अदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक इसका क्या है? ऐसा ही मात्रक है मीटर। फिर पढ़े थे विस्थापन। मूल बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम अंतर विस्थापन होगा, है ना? यह एक यह एक सदिश राशि राशि है। यह ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है। ऐसा ही मात्रक मीटर। विस्थापन हो गया, दूरी हो गया। अब आते हैं चाल। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। यहाँ चाल का हम मात्रक बताए थे। चाल यानी चाल बराबर दूरी बटा
समय। समय। ठीक है, चाल बराबर v बटा समय। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो चाल वेग हो गया। अब आते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसके साथ भी वही आएगा, प्लस माइनस जीरो, तीनों हो सकता है। ये भी हो सकता है प्लस माइनस और जीरो। तो त्वरण को अ, त्वरण बराबर क्या लिखेंगे? अ, वेग बटा समय। एस आई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहीं से आता है ए बराबर मेरा राइटिंग आप लोगों को पता चल रहा है ना कि दिक्कत हो रहा है? पता चल रहा है। या तो रुकिए, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मजा आएगा। यहाँ तक लिख लिए तो हाँ कहिएगा। ज्योति, आपका जो वीडियो है वो नहीं ऑन है, ऑन कर लीजिए। बंदे करने बुलाइए, पीछे से लाइट जल रहा है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है। बंद कर लिए। वेरी गुड। रहना, भाग मत जाना। ये नहीं कि लाइट, ये वीडियो बंद किए, माइक बंद किए और जयराम जी की। नहीं भागेंगे भैया, पढ़ेंगे। बहुत अच्छा। तो त्वरण गति हो गया। भैया रुकिए ना रुकिए, 2 मिनट। ऐसा लिखा अरे, प्लस माइनस जीरो का मतलब ये तीनों हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर कार्य और ऊर्जा में लिखवाए हैं।
गति है मैया। हम्म, चाल। देखो, एक चीज यहाँ पे लिख सकते हो तो लिख लेना। औसत चाल जो है बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, चाल जहाँ लिखी हो ना वहां पे। और उसी तरह औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन बटा। कौन समय। हम्म। जिन भी बच्चों का वीडियो बंद रहता है ना, तो कृपया करके अगर समझ में ना आया तो हमसे पूछा कीजिए, ठीक है। इस ये ना कि चुप रहे, क्योंकि फिर हमको पता नहीं चलता हाव भाव कैसा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना। ध्यान रखिएगा इसको। हम्म, ये कहाँ गया यार। हम्म। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए सारे लोग। हाँ। जी सर। अ, लिखिए, कोणीय विस्थापन
कोणीय विस्थापन आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। क्या होता है? एक वृत्ताकार पथ पे कोई चीज चल रहा है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और केंद्र की ओर कुछ कोण बनाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ कोण, ये इसका मूल बिंदु है ए, और जहाँ पहुंचा बी तक, तो कोणीय विस्थापन क्या लेंगे, ए बी। समझ में आ रहा है? हम्म। चाप, चाप समझ में आ रहा है? एक चाप के द्वारा कितना कोण बनाया जा रहा है, तो कैसे लेंगे, अब इसका लेना होगा तो कोणीय विस्थापन क्या आएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टा 360। यही चाप का मान होता है। लिख लीजिए इसको। ये कोणीय विस्थापन है ना, ये भी लिख लीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा कोणीय वेग। ठीक है, वो होता है, चाप बराबर है 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टा 360 डिग्री। समझा दें, देखिए यहाँ है ये, मान लेते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री बनाया, ठीक है। हम्म। केंद्र पे ये चाप 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस चाप का मान कितना है ये निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, इस चाप का मान हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, हम जानते हैं वृत्त की परिमिति ये होती है, ठीक है। हम्म। अब यहाँ थीटा है ना, कितना एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है ये, 60, 60/360। 60 डिग्री। 60 से 6 बार में ये 3, तो आंसर क्या आया, पाई आर/3। समझ आ रहा है? पाई का मान वहां नहीं रखेंगे? क्या 22/7। पाई का मान वहां नहीं बैठाएंगे 22/7? प्रश्न में दिया रहेगा तो करिएगा, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। और प्रश्न में दो चीजें दी होती है, 3.14 या 22/7। ठीक है, हम्म। प्रश्न के अनुसार आप काम करेंगे। अब जैसे आपको सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, तो मान लीजिए ये पूरा चाप हो गया ना, एक तरह का चाप समझिए, केंद्र पे कितना एंगल बना रहा है, 360। 60। अब यहाँ पे इसी में पुट करके देखिए तो 360/360 आया ना, 2 पाई आर। हम्म। हम्म। आया है। ठीक है, तो ये हो गया कोणीय विस्थापन, है ना। एक वस्तु वृत्ताकार पथ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है ना, कुछ केंद्र की ओर कुछ कोण बनाएगी, ठीक है। तो उस कोण के अनुसार उस चाप का मान, है ना, विस्थापन कहलाता है। बेसिकली ए से बी तक जाने का दूरी देखना है हमको, तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हमें फॉर्मूला इसमें कोण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कोणीय वेग क्या हो गया, कोणीय विस्थापन बटा समय, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको ऐसा लिखते हैं, इसको पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, ओमेगा, क्या पढ़ा जाता है, ओमेगा। 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 ऐसा जरकानी का मतलब नहीं है, बट हाँ लिख लीजिए, हो गया ना, ये लिख लिए। ये आपका शॉर्ट नोट्स है ना, ये एक A4 साइज पेपर आता है ना, उसके आगे पीछे बस रखिए, 2 पेज का, ठीक है।
हर हर चैप्टर का 2 पेज का बनाइएगा ना, तो अगर आप 10 चैप्टर हैं तो 22 पन्नों में पूरा तैयारी हो जाएगा, मतलब 22 चैप्टर हैं तो। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाना है। कॉपी में जैसे भी लिख रहे हैं A4 साइज पेपर ले लीजिएगा, और या फिर अपने कॉपी में ही दो दो पन्ना का, 2 पन्ना मतलब एक आगे और उसके एक पीछे, मतलब एक ही पन्ना, एक पूरा पन्ना। ठीक है, अंदर आपको काम करना है। सर वो डब्लू है। डब्लू टाइप लगता है, ओमेगा है ये, ओमेगा। हम्म, ठीक है, ओमेगा। चलिए ये तो क्या, अभी लिखिए अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, अम, जब एक पिंड वृत्ताकार पथ पर चलता है, जब एक पिंड वृत्ताकार पथ पर चलता है, तो पैदा होने वाला त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर दिशा निर्देशित होता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका बताइए तो भैया। क्या जैसे जैसे मतलब? मतलब एग्जाम्पल। अरे वो वाला एग्जाम्पल नहीं करवाए थे यार। एक रस्सी में पत्थर बांधो और उसको घुमाओ। ठीक है, तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उसको अभी केंद्रीय बल कहते हैं, और त्वरण जो लगेगा उसको त्वरण कहेंगे। सिंपल सा फंडा है। लिख लेते हैं।
ठीक है, लिख लीजिए तो जल्दी हाँ बोलिए, है ना। लिख लिए। लिख लिए भैया। हाँ हाँ हो गया। आवाज नहीं आ रहा। इसका मान लिख लीजिए। देखिए, वस्तु वस्तु त्वरण किधर है, तो केंद्र की तरफ वस्तु किधर जा रही है, ऐसे। ठीक है, सर्कल की परिधि से वस्तु इधर केंद्र की तरफ नहीं ना, आगे वो तो परिधि पे ही घूम रही है। जो वस्तु है हम्म। वो वृत्त की परिधि पे ही घूम रही है, वो केंद्र की तरफ तो नहीं आ रही है। तो हमारा जो वेग है वो ऐसे है ना। ये वृत्त को छूता हुआ, और त्वरण कैसा है, केंद्र की तरफ। ठीक है, तो इस त्वरण का मान जो हम्म। होता है, इस वेग का वर्ग बटा जो वृत्ताकार पथ है उसका त्रिज्या। ठीक है, एसी यानी एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण। टी का मतलब सेंटर, केंद्र, केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण। ठीक है, चलिए। एक चीज और बता दे रहे हैं उसके बाद। देखिए, बल कितना, कैसा बल का बल क्या होगा बताइए। अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, जल्दी बताइए। कौन बताएगा, सब बता सकते हैं आप लोग। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अगर अगर त्वरण। इस वस्तु का द्रव्यमान m है तो बल क्या होगा, MS बटा। m स्क्वायर। द्रव्यमान गुना त्वरण क्या है, v स्क्वायर बटा r। क्या क्या यार, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते क्या। यहाँ क्या है, बल क्या है गया, mv स्क्वायर बटे r। केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या होगा, ये इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल।
अब ये त्वरण है तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या लिखेंगे आप लोग, जल्दी बताइए। त्वरण है तो इसका ऐसा ही मात्रक आप लोग क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। सब लोग मतलब शांत है, क्या हो गया है? अरे चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया, करी आगे देखते हैं, ठीक है। आरेख है ना, आरेख। तो आरेख आप लोग पढ़े होंगे कि दूरी और समय का आरेख है ना, दूरी समय आरेख का ढलान हमें क्या बताता है? त्वरण। तो ढलान कैसे लिखते हैं? जो y अक्ष पे है उसको ऊपर लिखेंगे, जो x अक्ष पे है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है? 4। चाल, वेरी गुड। तो दूरी समय ग्राफ का ढलान हमें चाल बताएगा, ठीक है। जैसे ढलान कैसे निकालते, देखिए अभी हमको बताइएगा इसका ढलान कैसे निकालेंगे आप। ये एक लाइन था, यहाँ पे है 2,3 और यहाँ पे है 4,6। इसका ढलान निकाल के बताइए हमको। ढलान अंश में y अक्ष वाला चीज लिखते हैं, ठीक है। इसका आया। सर 1/2,2। अरे ये क्या है 1/2,2? y में क्या है? y अक्ष पे क्या है? इस बिंदु का y अक्ष का मान क्या है? 6। इस बिंदु का क्या है? 3। 6 में से 3 घटाएंगे, फिर x देखेंगे, x का यहाँ क्या है? 4। और शुरुआत में क्या था? 2। कितना आया ये? 3/2। किसका आया था आंसर ये? नहीं आया था। तो ध्यान रखिएगा आगे से, है ना, कैसे सर निकालते हैं। पता नहीं चल रहा है कैसे करें। y अक्ष का अंतर, y अक्ष में जो अंतर है उसको अंश में लिखेंगे, और हर में x अक्ष में जो अंतर है, ठीक है। पता कैसे चलेगा? वाई सर 4,6 है। हाँ, 4,6। आप लोगों को ग्राफ बताया नहीं, ढलान नहीं बताया क्या? स्लोप पढ़े हैं क्या? स्लोप ढलान नहीं पढ़े हैं? नहीं। नहीं। कोई बात नहीं। तो यहाँ समझ में आ रहा है ना आपको? बिंदु लिखना तो जानते हैं ना कि एक्स अक्ष वाला पहले लिखते हैं, वाई वाला बाद में लिखते हैं। ये भी नहीं आता? हम्म, नहीं आता है तो बताइए, हम बताएंगे। नहीं। एक्स वाला पहले बाद वाला बाद में। देखिए, ये तो पता होगा, ये कौन कौन सा एक्स अक्ष है? ये है एक्स एक्सिस इन अंग्रेजी में। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस या वाई अक्ष, ठीक है। एक्स और वाई, ठीक है। अब हमारे पास एक रेखा का समीकरण दिया, y बराबर x+2, ठीक है। यानी y का मान 0 है तो x का मान क्या होगा?
ऐसा नहीं देखते। x का मान 0 है तो y का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। 2। हम्म, x x को 0 इसमें डालिए तो y का मान 2 आ गया। x को 1 डालिएगा, y का मान 3। x को 2 डालिए, y का मान 4। ठीक है। तो यहां से जो बिंदु मिला हमको x कॉमा वाई यानी 0,2, यहाँ फिर मिला 1,3, फिर मिला 2,4। ठीक है। फिर अगला अगर 3 लिख सर दिए। ये जी हो गया। कहाँ? यहाँ एक्स स्क्वायर 0 अरे एक यहाँ पे, और एक्स। x बराबर 0 कैसे है, ये लिए हैं 0। अच्छा। ठीक है। जैसे हमको अंदाज लगाना ना, हमको थोड़ी पता है कौन सा पॉइंट है। इस रेखा पे कौन कौन से पॉइंट आएंगे, कौन कौन से बिंदु होंगे, वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो पहला बिंदु 0,2, अगर हम इसको बनाए यहाँ पे तो यहाँ 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4, 5, 6। इधर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। जब ग्राफ बनाए होंगे ना तो इस तरह से बनता है। अब यहाँ क्या है, 0,2 है। देखिए, हमको x को 0 लेना है, y को 2 लेना है, तो मेरा बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला। ये वाला देखिए, ये हो गया 0,2, यानी x यहाँ इस लाइन पे y अक्ष पे x का मान क्या होगा, 0। ठीक है। जब x 0 है तो y का मान 2 है, तो y में y अक्ष पे देखेंगे 2 कहाँ है, 2 देख लिए, तो इस बिंदु का नाम देंगे 0,2। अब 1,3 है, एक यहाँ है, x का 1 और y का 3, यानी ये इस बिंदु पे, ये वाला बिंदु, ये हो गया 1,3। ठीक है। फिर अगला बिंदु है 2,4, ये रहा 2, ये रहा मेरा 2 और ये रहा 4। 2,4। ठीक है। फिर एक और था 3,5, ये रहा 3, यहाँ 5 रहा। ठीक है, 3,5। ठीक है। लिखना आ गया आपको, हाँ या ना बताइए। वाई में है ना सर? एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में लिखते हैं। तो ये जो लिखे वाई में ना है, वाई में ना मतलब कौन सा? जो अभी लिखे हैं। क्या लिखे हैं भैया? अभी लिखे ना है, मतलब 0,2 1,3। अरे ये क्या लिखे हैं, जब x का मान 0 है, इस एक्सिस पे कुछ नहीं है, तो y का मान 2 है, ये बताता है ये ऐसा है भैया, x कॉमा वाई लिख रहे हैं। x में जो चीज है उस चीज पे y का मान क्या है वो लिख रहे हैं। तो x में 0 है, 0 यानी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इधर इधर देखो, हम्म, बड़ा वाला है। जी सर समझ गए। और उस 0 पे y का मान 2 है, 0,2। 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, 3 पे 5 है। अब हम ये किसका ये रेखा बना रहे थे हम, एक लाइन का, एक रेखा का। तो ये देखो, लाइन बन गया ना। हम्म, ठीक है। अब इसका ढलान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ढलान यानी स्लोप। कोई भी दो बिंदु पकड़ो, बताओ कौन सा बिंदु पकड़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई दो बताओ। ये रहा पहला, ये। दूसरा और तीसरा। अच्छा, दूसरा तीसरा, तो यहाँ दूसरा। देखिए। सर तो पहले एक्स ही का न मान रखेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक्स का ही।
पहले x का लिखना है, फिर कॉमा देना है, फिर y का मान लिखना है। अफसाना समझ में आया आपको? जी सर। ठीक है। किसको नहीं समझ में आया है, जल्दी से बताइए। इसको लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं ना। यहाँ पे स्लोप, हम्म, ढलान क्या है? ढलान अगर ये दूसरा तीसरा बोला कोई है ना, तो तीसरा का वाई में देखेंगे तो 4 है, दूसरा का वाई में देखेंगे तो 3 है। दिखाई दिया आप लोग को? ठीक है, यानी वाई अक्ष का अंतर, इन दोनों बिंदु में वाई अक्ष का अंतर क्या है? 4 में से 3 घटा 4 - 3। ठीक है, बटा बटा 2 - 1। ये किसको नहीं समझ में आ रहा है? सर तो इसमें आप पहले मतलब y का मान रखे हैं। हाँ, तो स्लोप बराबर हम क्या लिख रहे हैं? y2 - y1 बटा x2 - x1। लिख लो इसको, अभी समझ में आएगा। ये कौन कलम आया? स्लोप बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। बोले कि आर्य नंदिनी कहाँ है? ठीक ठीक ठीक, भागना मत, बहुत पीटेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, यानी ढलान कितना है? 1 है ना। जैसे अब इस ये पॉइंट छोड़ दीजिए आप, है ना, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है। सर हाँ, 2 - 1 क्यों लिखे हैं? मतलब कहाँ से? अच्छा, हम कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए बोले थे, तो इन्हीं में से कोई लोग बोला था 2 और 3 को, यानी 1, 3 और 2, 4 को सेलेक्ट कीजिए। हम्म, ठीक है, तो हम क्या पढ़े हैं? वाई का अंतर अंश में लिखना है। तो 4 में से 3, 4 - 3, इस दो बिंदु का देखो। और फिर नीचे लिखेंगे x2 - x1, यानी आ गया। 2 और 1, 2 - 1। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। ये देखिए, ये आपका ग्राफ है ना। ये ऐसा ग्राफ है, इस पे दो बिंदु है। एक बिंदु है x1, y1, एक बिंदु है x2, y2। ठीक है, तो स्लोप यानी ढलान कैसे लिखेंगे? y2 - y1 बटा x2 - x1। ठीक है, बस इतना देखना है आपको। ये रहा y अक्ष, ये रहा x। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट नोट्स लिखवाते लिखवाते आप लोग पता नहीं कहाँ पहुंचा देते हैं हमको। समझ में आ रहा है? हम्म। ये समझ में आया स्लोप कैसे देखते हैं, यानी ढलान कैसे देखते हैं, पॉइंट्स को जी कैसे सर। लिखते हैं ग्राफ में। जी आ गया। बाकी लोग मतलब क्या माटी का मूर्ति है? आ गया। समझ में आ गया। आ गया समझ में। आ गया सर। आ आ गया। गया। ठीक है ठीक है, बोलिए। नहीं बोलिएगा तो कैसे है? मान लीजिए अफसर बनिएगा, कितना बार हम बोलते हैं ये अफसर हैं, ले कैसे आ गेल होती, ठेल ढकेल के। हैं? आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा ऊर्जा लाइए, है ना। आपको वो ग्रुप में शेयर किए थे, याद देखें आप लोग?
या बताए भी थे एक दिन, तो लास्ट में बोले थे आपको। जी सर देखे थे। कलाम साहब का जो बात है, स्वस्थ रहना है, हम्म, रहना है स्वस्थ। लिखो कि है। बहुत सुंदर। लिखा है। स्वस्थ रहिएगा तभी ना आगे बढ़िएगा। हाँ। हाँ, इसलिए स्वास्थ्य जरूरी है। मोमोज, समोसा, और क्या होता है वो, चाउमीन, और कुछ होता है, आ, गुपचुप। हाँ, गुपचुप, ये सब तो पते रहेगा। चाट, चाट। और और भी बहुत सारी चीज होगा। मंचूरियन। हाँ, मंचूरियन है, देख लो तब। ये सब छोड़ दीजिए, और ब्याह शादी में खाना छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपके घर में खाना नहीं बना है उस दिन, तो आप जाके खा सकते हैं, लेकिन अगर खाना बना है घर के अंदर, मत खाइए ब्याह में। ठीक है, वहां 1,000 आदमी का एक साथ खाना बनता है। ठीक है, घर में मम्मी का हाथ का खाइए या खुद बना के खाइए, लेकिन घर का खाना खाइए। ठीक है, क्योंकि हमको अगर स्वस्थ और अच्छा बिहार बनाना है, एक अच्छा सशक्त बिहार जो हमारे देश के प्रगति में सहयोग करे, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, आदतें बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, तब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो गरीबी, भुखमरी। आपको पता है, एक चीज आपको बताते हैं, आपको शौक लगेगा एक बात जान करके। 19 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में भूखे सोते हैं। क्यों? खाना नहीं है, कोई खाना कैसे दे रहा है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। कोई खाना भगा देता है, खाना मांगते हैं तो उनको सोना पड़ता है ना। फुटपाथ पे सोते हैं, जाके देखोगे तब तो। और पूरी दुनिया में 86 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। ठीक है, तो कम से कम अपने भारत का ये पॉपुलेशन को ठीक करना है ना, है कि इसी में हम जाके घुस जाएंगे, तुम भी गरीब हम भी गरीब, चलो भूखे सोते हैं, ये करना है। नहीं। इसीलिए अच्छा इंसान बनना है ना, एक अच्छा इंसान जो हेल्प करे सबको। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अच्छे इंसान के, जिसका आप अनुसरण कर सकते हो, जैसे कलाम साहब तो आपको बताए ही। और किसका बताएं, कलाम साहब, और इनका नाम सुने होंगे कि नहीं पता नहीं, सतीश धवन हो गया है। ठीक है, अ, और कौन से थे, जैसे ऐसे लोगों को फॉलो करना है ना, जो आपको आपके जीवन को बदल सके, है ना। अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ और चीजों और लोगों के नाम आपको बताते रहेंगे, है ना। मैं अपना अभी तो ये करूँगी। अभी अभी तो मेरे को ये दो नाम याद आ रहे हैं। इनके बारे में जानते हो, सतीश धवन के बारे में कौन लोग जानता है? सतीश धवन के भैया ही कौन नाम है, कहाँ का नाम है, पता ही नहीं अभी तक। कौन थे? सतीश धवन जो थे वो कलाम साहब के बॉस थे, है ना, उनसे सीनियर थे वो। ठीक है, जो हमारे यहाँ इसरो है ना, भारतीय अनुसंधान केंद्र, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उसके डायरेक्टर थे शुरुआत में, है ना। जब आप अग्नि की उड़ान पढ़ेंगे ना, कलाम साहब की किताब, तो उन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, उन्होंने बताया कि कैसे हमको वो
प्रेरणा देते थे काम करने के लिए, जुनून था उनके अंदर, कभी बैठते नहीं थे, आलसपना नहीं है। ठीक है। तो ये सब आप सीख सकते हैं, और हर किसी से भी सीखना चाहिए, है ना। ये सब आपसी वैमनस्यता को भूल करके बहुत अच्छा अच्छा चीज सबसे सीखा जा सकता है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि तुम हमारे ये वाला है तो तुम हमारे बिरादरी का है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, वो बिरादरी में है तो नहीं फॉलो करेंगे। अरे यार, इंसान इंसान होता है ना। इंसान जो अच्छा हो उसको हम उनकी बातों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे इनके बारे में सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। हाँ। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, उठो, हम्म, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। ठीक है। युवा का मतलब अलग अलग से चमकने वाला एक सितारा। ये कहा गया, युवाओं को वो बहुत प्रेरणा देते थे। ठीक है ना। युवा का मतलब क्या होता है? बहती हुई नदी। ये बहती हुई नदी क्यों कहते थे आमरीन, आपको बता पाएंगी आप? सब सारे लोग वीडियो ऑन कीजिए, क्या कर रहे हैं? बहती हुई नदी क्यों कहते होंगे कुछ ध्यान आ रहा है? अच्छा, कौन बताएगा बहती हुई नदी क्यों कहते हैं युवा को? भैया क्या पूछ रहे हैं आप? हैं भाई साहब, देखिए, तीन दौर होता है हमारी जिंदगी में, बच्चा, जवान और वृद्ध। ठीक है। ये जो होता है जवान इंसान, वो काफी ऊर्जावान होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है, कभी आलसपना नहीं दिखाता है। 6-7 घंटा सोएगा, फिर उसके बाद दिन भर अपना काम, जो उसका काम है वो करता रहेगा। बच्चा क्या है, इन्हें उन्हें कुछ करते रहेगा। वृद्ध क्या है, वो रुक जाता है ना। उसको कई बीमारियां घेर लेती हैं, अगर जवानी या बच्चा में कुछ गड़बड़ किए तो बुढ़ापा में झेलना पड़ता है। ठीक है। तो लास्ट में तो रुका हुआ हम क्यों बोल रहे हैं, बहती हुई नदी क्यों बोल रहे हैं? इसी में कीड़ा मकोड़ा जन्म नहीं लेता है। ठीक है। और रुकी हुई नदी को हम प्यार से क्या कहते हैं? तालाब। नाला। ठीक है। तालाब नहीं होता है। तालाब होता है, लेकिन तालाब गंदा हो सकता है अगर उसका क्लीनलीनेस ना हो तो, है ना। रुकी हुई नदी क्या बन जाती है? हम्म, नाला। ठीक है। बहती हुई नदी में कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं पैदा हो सकता, नहीं ले सकता, क्योंकि वो हमेशा चलता जा रहा है, निरंतर। है ना। अभी आप लोग 11वीं 12वीं में जाइएगा ना, तो बिहार बोर्ड में एक कविता है ना, नदी का दौर ऐसा करके कुछ है ना। नदी का उल्लेख करते हुए लोगों ने बताया है। ठीक है। तो हम मेरा कहने का ये मतलब है कि जहां से भी अच्छे लोगों का अनुसरण दिख रहा है उसको किया करना चाहिए, क्योंकि वो हमको आगे ले जाने में मदद करेगा, हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगा। है ना। जैसे एक पुल इंजीनियर है ना। ठीक है, वो पुल बनाता है, वो सिविल इंजीनियर कहलाता है। ठीक है। पुल से कितना आवागमन सही होता है, सारे लोग अच्छे से काम करते हैं, है ना। लेकिन एक और सिविल इंजीनियर का नाम आपको पता है कि नहीं? लादेन। ठीक है। ओसामा बिन लादेन।
ये एक सिविल इंजीनियर था, इसने अपनी शिक्षा का दुरुपयोग किया। ठीक है, इसने इसने अपनी शिक्षा का दुरुपयोग किया। तो क्या हुआ, वो जिस तरह से मरा है, किसी भगवान मतलब जानवर को भी वैसा मौत नसीब ना दे, है ना। कैसे किया? क्या? कैसे किया था दुरुपयोग? अच्छा दिखाएं क्या, दिखाता हूँ। 5,000 लोगों का आतंकवादी था बेसिकली वो। 5,000 या 10,000 लोगों को एक साथ मारा था उसने। एक टावर, दो टावर थे, है ना, अमेरिका का ट्विन टावर्स, इसमें एरोप्लेन घुसा दिया था, हाईजैक करके। ठीक है, बहुत दर्दनाक था वो, क्या कहा जाए। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, बनना है। डॉक्टर के पास भी चाकू छुरी होता है, वो रोगी का रोग ठीक करने के लिए होता है। डाकू के पास भी ऐसा होता क्या किया था सर? है, पता ना। वो कहानी तुमको पता चलेगा धीरे धीरे, क्यों किया था, क्या किया था, है ना। खुन्नस निकालने के लिए, किसी जैसे मान लो हमको तुमसे दिक्कत है तो हम तुम्हारा सारा परिवार को उड़ा देंगे, ये होता है। जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है ना, ऐसा कि लोग आपको रिस्पेक्ट कर सके, है ना। आपको उसका कारनामा दिखाएंगे, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। जी सर। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो दूरी समय का ढलान हमें क्या बताता है, चाल, है ना। अब विस्थापन समय का नहीं लिखवा रहे हैं, उसमें क्या होगा, वेग बताएगा। ठीक है, विस्थापन समय, यानी यहाँ दूरी की जगह विस्थापन आ जाए तो यहाँ विस्थापन डालेंगे, विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग। फिर एक और देखिए, चाल और समय। अच्छा इसको लिखवाते हैं, है ना। चलिए लिखिए, इसको लिखिए, चाल, समय, आरेख का गुणनफल, नहीं का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल हमें दूरी बताता है। चाल, चाल नहीं, दूरी, समय, आरेख का ढलान हमें, दूरी, समय, आरेख का ढलान, आरेख का ढलान हमें चाल बताता है। वेग, समय, आरेख का ढलान हमें विस्थापन बताता त्वरण, त्वरण, है। दूर दूरी दूरी के बाद अथी ब है कि न है, बताता है कि बनता है। बताता बोल रहे भाई, त है, हम लिखवाते बताता लिखवाते बोल भी तो रहे हैं, सुनो तो सही। ठीक है, अब लिखिए गति का नियम। गति के नियम लिख लो। पहला नियम जड़त्व, दूसरा नियम बल, तीसरा नियम आ, तीसरा नियम क्या था,
कि अगर एक वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो भी विपरीत है ना। अ, विपरीत और समान बल लगाता है। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन हिंदी। है ना। इसको इसको मिटा करके ऐसा लिख लो बस, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ठीक है, गति का ये 3 नियम है। ये इसको किसने दिए थे, साइंटिस्ट का नाम बताइए। वैज्ञानिक का, वैज्ञानिक का नाम बताइए गति के। न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन ठीक है। गैलीलियो का नियम क्या था। गैलीलियो का नियम क्या था, जड़त्व, जड़त्व वाला, जड़त्व। जितना ज्यादा भार, ऐसे लिख लीजिए, एम का मतलब द्रव्यमान होता है, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व, इनर्शिया। अच्छा, इसको जड़त्व लिख दिया, जड़त्व। जितना ज्यादा मोटा इंसान रहेगा उतना ही आलसी होगा, इसका मतलब ये है। और ये हर चीज पे लागू होता है, ठीक है। ठीक है, गति का 3 नियम, जड़त्व, बल, क्रिया और प्रतिक्रिया। अच्छा, ये दूसरे नियम में क्या बताया गया है कि आवेग में परिवर्तन का दल आवेग में परिवर्तन का दर उसका बल कहलाता है ना, उसका उस वस्तु के द्वारा लगाया हुआ बल होता है ना। यानी बल बराबर आवेग बटा समय। ठीक है, ये दूसरा नियम बताता है। और आवेग क्या होता है भैया, तो आवेग होता है संवेग का अंतर। ठीक है, आवेग बराबर संवेग। संवेग में परिवर्तन भी ना होता है। क्या। संवेग में परिवर्तन, आवेग बराबर। अरे हाँ रे, ये सब हमारा हिंदी ठीक करेगा, संवेग में परिवर्तन। हम्म, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा होगा एक चीज। ठीक है, इस चीज को देखिए, आवेग बटा समय दिया हुआ है, समय को इधर ले आएंगे बल के पास तो गुना हो जाएगा ना, यानी बल गुना समय क्या हो रहा है, भुवनेश। बल गुना समय क्या बचेगा इधर, आवेग। 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 आवेग सर। ठीक है। ला, ला, ये गति का दूसरा नियम है ना, है ना। यहाँ ये बताया गया है। ठीक है, बल जो होता है किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी चीज पर लगाया हुआ बल, उसके आवेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। ठीक है, कितना आवेग से टकराया, टकराने के बाद वापस आया, इस तरह का ना। जैसे ये है दीवार, दीवार से एक बॉल को टकरा रहे हैं और ये वापस आ रहा है, तो ये बॉलवा इस पे धक्का मारा होगा ना। हाँ। यस सर। ठीक है, तो धक्का मारने के बाद इसका गति कुछ चेंज हुआ होगा, इसका शुरू में गति कुछ और था। तो हम्म। अंतिम वेग क्या, अंतिम संवेग क्या है, एम भी, और शुरुआत का संवेग एम यू, इसी का अंतर होता है आवेग। और इसी का परिवर्तन का दर है ना, ये कितना समय में किया काम, उसी को बल कहते हैं।
ठीक है। अब यहां से आप कहिएगा कि द्रव्यमान गुना एक्सेलरेशन कैसे, देखिए एम भी माइनस यू बटा टी। अब बताइए ये क्या है? भी माइनस यू बटे टी क्या है? त्वरण। त्वरण कहाँ हो भाई, क्या कर रहे हो? चांदनी पता है आपको? चांदनी, साक्षी, दुर्गा, खुशी, अंकित, आर्य, नंदिनी, पता है? ए बराबर भी माइनस यू बटा टी कहाँ, मतलब किधर ध्यान रहता है? तो इसका मतलब क्या हुआ, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यही लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं, है ना। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। न्यूटन। न्यूटन। आवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर प्रति सेकेंड या। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हम्म, सीजीएस एमकेएस पता होगा, कहीं लिख लीजिएगा सीजीएस एमकेएस। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ये होता है सेंटीमीटर, ये होता है ग्राम, और ये है सेकेंड। ठीक है, अब ये तीन फॉर्मूला लिख लीजिए और ये इस चैप्टर का अंत है ये, है ना। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, भी बराबर यू प्लस ए टी, और एक और था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, भी का मतलब है अंतिम चाल, अंतिम वेग कह लो, है ना। और यू का मतलब है अंतिम, नहीं, आरंभिक चाल, आरंभिक चाल। ठीक है, आरंभिक चाल। ठीक है, तो ये दो पेज में मेरा हो गया है ना। अब इसको हटाते हैं, 1 मिनट वेट, हम इधर गए ही रहे। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया ऐसा। ठीक है, बस ये दो पेज है ना, आगे पीछे। सर 2a s मतलब एस जब एस भी हम्म, विस्थापन लिख दिए। अच्छा, टी मतलब ये टू बताएं, किस लिए लिखे? टू सर, टू किस लिए लिखे हैं? फॉर्मूला में आता है। अच्छा, ये भी बताएं, देखिए 1 मिनट। हम लोग क्या पढ़े हैं, आधा गुना एम गुना भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। ये किसके बराबर होता है? के बल गुना विस्थापन, यानी काम। काम, कार्य और ऊर्जा बराबर होती है ना, बताइए। हम्म। हम्म, यानी ऊर्जा का ही परिवर्तन कार्य में होता है। और एक वस्तु जो केवल गति में है, उसमें तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो धरातल से ऊपर नहीं है, धरातल से किधर है, नीचे ही है, वो चल रहा है, जमीन पे ही चल रहा है। तो ये गतिज ऊर्जा है, ये उसका मतलब है। यानी हम क्या पढ़े थे, बल गुना विस्थापन, ये क्या होता है, कार्य। आधा एम भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या आया, एफ का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये गया। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या आया, 2as।
हो गया सिद्ध? हम्म, ठीक है। तो हर चीज का एक मतलब होता है ना। आप बस इतना, ये 2 पेज का, 2 पेज में पूरा गति है ना। ठीक है, ये 2 पेज में पूरा गति आपका है। इसको भी हम शेयर कर देते हैं, है ना। देख लीजिएगा, जैसा भी होगा हमको ढंग से इसको बनाने में समय लग जाएगा, इसलिए जैसा है वैसा ही लिखिएगा। शेयर नहीं शेयर शेयर पीडीएफ, पीडीएफ यस। एनएमएमएस एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो कृपया करके उसको देख लेना है। चला गया आपके इस पे, है ना। तो ये गति चैप्टर था, है ना। अब लघु गुणक का एक बात हमको बताइए आप लोग। हम्म, देखिए गति चैप्टर का सारा चीज बता चुके हैं, है ना। कल मतलब बल का लिखवा देंगे। ऊष्मा और तरंग गति रही जा रहा है यार, कर जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है हमको। बहुत आसान आसान चैप्टर है। देखो, विद्युत धारा बहुत छोटा है, ठीक है। ये ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव विद्युत के अलग अलग है ना। ऊर्जा का बहुत छोटा छोटा चैप्टर है ये, 4-5 दिन में ये खत्म हो जाएगा, फिजिक्स। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए खुद से, है ना। सवाल सवाल करिए। ठीक है, एक तो आपको सामाजिक विज्ञान का सवाल करना है और इसका भी सवाल करते रहिए। ठीक है, नहीं आए हमसे सवाल पूछना है। और ये एक और बात का ध्यान रखिए कि सवाल पूछ लिए तो मेरे से बार बार ये मत कहिए, है ना। मेरे से बार बार ये नहीं होना चाहिए, भैया कब दे रहे हैं, कितना देर में दे रहे हैं, कहाँ है, ये सब नहीं। ठीक है, हम जब हमारे पास समय रहेगा आपको हम भेज देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने जो सवाल किया, या तो क्लास के अंदर बताएंगे या तो आपको भेज देंगे, है ना। आप सवाल भेज करके शांत हो जाइए, या तो आपको उस समय उत्तर मिल जाएगा या तो क्लास के अंदर मिलेगा। ध्यान रहेगा सबको। हम्म। हम्म। ठीक है, तो कृपया करके आपने जो भी सवाल आते हैं उसको पूछिए। ठीक है, उत्तर बताने की जिम्मेदारी मेरी, है ना। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम आपका उत्तर नहीं बताएंगे। और कृपया करके ये ना पूछे आज कब है, कल कब रहेगा। हम अब टाइम से बता देंगे आपको, है ना। वो ग्रुप इसीलिए बनाए हैं, वहां लिख देंगे। तो ध्यान रखिए, या हमसे बार बार ना पूछे। हमको अपना ये जिम्मेदारी का ध्यान है, हम आपको बता देंगे। ठीक है, 1 सेकंड, फोन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ क्या है। यार ये लॉक हो गया क्या, अरे यार। बता रहे थे बल, क्या बता रहे थे, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराइए, फोन आया तो भूल गए हम। लघु गुणक, लघु लघु गुणक। गुणक। हाँ, लघु गुणक ना।
एक एक चीज वो भी कह रहे थे भाई, आप ये सामाजिक विज्ञान देखते रहिए, है ना। 3 चीजें हैं, नागरिक शास्त्र और इतिहास, और एक और है भूगोल, है ना। तो कृपया करके उसको देखते रहिए, 35 नंबर का सवाल उससे आएगा, है ना। कोई भी चीज ऐसा हो कि नहीं समझ में आ रहा है सर, ये पापा ऐसा क्यों हुआ है, तो हमसे पूछिए, ठीक है, कि भैया हमको नहीं पता चल रहा है कि ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, इतिहास, इतिहास, भूगोल, घातांक करनी, और इसके है, ये आपको आता है ना, क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, वाणिज्य गणित। यस सर। किसको, आता है। किसी किसी को ऐसा है, कोई नहीं आता है किसी को, पढ़ा देंगे थोड़ा सा। आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आता है तो बढ़िया है। बैंकिंग सांख्यिकी, सांख्यिकी बताना पड़ेगा, ओके। समुच्चय सिद्धांत है ना, ये बहुत आसान चीज है, बता देंगे आपको। हाँ, ये वाला चीज, हाँ बताइए कौन सा नहीं आ रहा है इसमें, सवाल बताइए। देखिए लघु गुणक, देखिए निकालिए। सर फॉर्मूला हैं क्या? एथी लॉग ए मतलब लॉग कौन सा ए सवाल का पूछा है, सवाल पावर। पूछा है या फिर और सवाल नहीं सर रहते हैं जो फॉर्मूला आप लिखवाए थे ना, हाँ हाँ, बताइए बताइए, बोलिए। उसी में का सबसे लास्ट वाला है। सबसे लास्ट वाला क्या लिखवाए हैं, जल्दी लॉग से ए बोलो का ना। पावर बी गुने लॉग ए का पावर बी गुने लॉग बी के पावर ए बराबर ए है कैसे? ए का पावर एम, बी का पावर एन, ये वाला क्या? देख लीजिए ना है सब। अच्छा, मेरे को अपना ये दिखाना, अपना ये जो पूछ रही हो वो दिखाना मुझे, कैमरा के पास रखो ना, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। रुकिए सर एक मिनट। सर दिख रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट, हाँ दिखाओ दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। लॉग ए बी गुना लॉग बी ए, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। ये तो अभी बता ही नहीं थे, ये बताए नहीं थे अभी, ये कहे थे ना कि कल बताएंगे, ये वाला नहीं बताया ना आपको। हम्म, ये नहीं बताए हैं, हम्म। ठीक है। चलिए ये बता चुके हैं, बट ध्यान रखिए कैसे कैसे होता है, ये दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए, ध्यान रखिएगा, है ना। लॉग बी आधार ए, इसको लिख सकते हैं 1/log ए आधार बी, ठीक है। यानी व्युत्क्रम में नंबर और आधार बदल जाता है, हम्म। ठीक है? यानी लॉग बी आधार ए बराबर 1/log ए आधार बी, ये कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, लॉग बी आधार ए गुना लॉग ए आधार बी बराबर 1, ठीक है। ये वही चीज लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, हम कैसे लेंगे, ए बी को लिख सकते हैं लॉग ए आधार ए बटा हाँ। लॉग, कोई दूसरा लेते हैं, लॉग सी बी, नहीं इससे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, 1 मिनट ध्यान से देखिए, 1/log
ए आधार बी है ना, ठीक है। तो एक को हम लिख सकते हैं लॉग बी आधार बी। ध्यान से बताइए, एक को, एक संख्या को लॉग बी आधार बी लिखा जा सकता है, हाँ या ना? नंबर और आधार बराबर होता है तो उसका मान एक होता है, आपको ध्यान है? जी ठीक है। सर। तो यहां से ये लिख दिए हम, ठीक है। और अभी आप एक और फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, वो क्या था? वो था कि अगर ये जो आधार है वो अंश और हर में बराबर है तो ऊपर वाला नंबर संख्या हो जाता है और नीचे वाला नंबर आधार बन जाता है। लॉग, मान लीजिए ऐसा लिखवाया था ना आपको, लॉग 16 5 है ना, लॉग 5 2 ऐसा लिखवाया था ना। क्योंकि ये 5 ये आधार दोनों बराबर है तो ऊपर वाला नंबर तो वहीं रह जाएगा और नीचे वाला यहाँ आ जाएगा। इसका वैल्यू 4 आया था। बताए थे नहीं बताए थे? मतलब सांप क्यों सूंघ गया है? बताए पता थे। नहीं था। समझ में आ गया ना? एक बटा लॉग ए आधार बी को हम कैसे लिखेंगे? एक को हम बी आधार बी लिख लिए है ना, ठीक है। अब हम्म। कहोगे कि सर लॉग दूसरा काहे नहीं लिए, तो हमको इसी से आंसर आएगा, इसलिए इसलिए यही बता ये लिए थे, ठीक है। बकवास नहीं। बी आधार बी लिए, ए आधार बी नीचे रखे, तो नीचे वाला कहाँ आ गया? आधार में, और ऊपर वाला संख्या में रहेगा, ठीक है। यानी अंश वाला जो संख्या है वो पूरे का संख्या बनेगा, और नीचे वाला जो यानी हर वाला जो संख्या है वो इसका आधार बनेगा, ठीक है। अगर हम्म। अगर अंश और हर में जो लॉग दिया हुआ है उसका आधार बराबर है तब, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, देखिए तो हम ध्यान से देखिएगा, 3 4 गुना लॉग 4 5 गुना लॉग 5 3 गुना लॉग 3 6 गुना लॉग यहाँ लेते हैं 27, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? जैसे ही, ध्यान से देखिएगा, लॉग 3 4 गुना लॉग यहाँ पे 4 3 रहे तो इसका मान एक आ रहा है, आ रहा है, हम्म। ठीक है। जी सर। तो उसी तरह इसको सॉल्व करिएगा ना तो ये पूरा हट जाएगा। बचेगा क्या? सबसे लास्ट नहीं। वाला का नंबर और सबसे शुरू वाला का आधार, 27। ठीक है। अब हम्म। पूछिएगा कि सर ये कैसे हो रहा है? देखिए सर बता रहे हैं कैसे। आप बिना मतलब के काटते चल रहे हैं, देखिए आपको कटवा के दिखाते हैं, मस्त। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग, हम आधार में मान लेते हैं कि ए ले लेते हैं, है ना। log 3 आधार ए लिख सकते हैं। हम्म। हम्म। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से बताइए। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधार हम एक ही रखे हैं ना, है ना। इसको हम इसमें तोड़ दिए, है ना। मतलब वही, हम्म। क्योंकि आधार मेरा ऊपर नीचे बराबर है। अब देखिए, अब काटिए मस्ती से। गया ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, बचा क्या? log 27 आधार ए, यहाँ नीचे बचा log 3 आधार ए। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे हम? log 27 आधार 3,
नहीं लिखेंगे? ठीक है, देखेंगे सर। तो इतना ध्यान नहीं देना है, ये 11 12 में पढ़ना पढ़ना पड़ता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये इसका मान 1 होगा। करेक्ट? या अगर ध्यान रहे तो लगातार अगर ऐसे दिया रहे तो देखिएगा कि ऐसे ऐसे जा रहा है ना, 5 5 3 3 ऐसा ऐसा हो रहा है ना, तो अंत का लेंगे और ये वाला लेंगे, बाकी को बोलेंगे बाओ जाओ टाटा बाय बाय। इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे मिटा देंगे। अब ये रहा, अब इसको यहाँ से मिलन करवा देंगे, अभी शादी ब्याह का मौसम है वैसा। ठीक है, तो इसका मिलन हो चुका है। अब बोलेगा अच्छा ये बन गए, तो अच्छा तो अब घन में कन्वर्ट हो जाओ, घन में बदल जाओ। ठीक है, तो 3 का घन हो गया, ये 3 बाहर आया, बचा क्या? यानी 3 गुना 1, इसका उत्तर आया 3। ठीक है, मेरे को सवाल बताइए, आप लोग सवाल ट्राई किए हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। ये 10 तक किए भैया। 10 तक किए हैं, अच्छा 10 10 का मान आ गया आपके आपको? 10 बना था? 8 नहीं आ रहा था। 8 8 8 8 8 8 8 8 कैसे नहीं आ रहा था? 8 कैसे नहीं आ रहा था बच्चा? 15 625, ये 5 का क्यूब क्यूब थोड़ी है। क्या? 15 625, 5 का क्यूब थोड़ी है। 50 25 पचे 125 पचे 625 पचे 31 25 पचे 15,625, अब बोल। 25 का ना क्यूब है। तो यहाँ क्या आया? 5 का पावर 6 हम्म लॉग 5, 5 का पावर 6, तो 6 बाहर आएगा, तो 6 गुना क्या हो गया? इसका मान 1 होता है। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? अच्छा। जहां दिक्कत नहीं है वहां दिक्कत डाल दे रहे हैं। क्या करना है, इसको 5 का पावर में बदलना है। तो 5 का हम्म पावर में हमको आपको क्या बोले थे कि वो जो गुणनखंड वाला जो फॉर्मूला है उससे बना लीजिए, 5 से काटिए इसको, 15 625, तो वही 31 25 आएगा, 31 25 को 5 से काटिए कितना आएगा? 625। ऐसा करके निकल जाता। नहीं, उतना क्यों करेंगे, हम्म दिमाग नहीं है उतना हमारे पास। अच्छा, ये सवाल नंबर 10 कौन कौन किया है? सवाल नंबर 10। इनकी हाँ, कितना आया बाबू? 2 आया था सर। हाँ वेरी गुड। 2 कैसे आएगा? लॉग, यहाँ 13 है, यहाँ 169 है। 169, 13 का 13 से क्या संबंध है? 169 का एक स्क्वायर है पैर। सर। 13 का वर्ग स्क्वायर है। है। अब हम जानते हैं कि पावर यहाँ ठहरता नहीं है, बोला बाबू यहाँ निकाल दिए ना, अब हम बाहर जाएंगे, तो ठीक है भैया बाहर निकलो तुम, जय हो। ये यहाँ आ गया, इससे गुना हो गया। अब यहाँ पे आधार और संख्या बराबर हो गई, तो जब भी लॉग में हम्म ऐसा रहे तो इसका मान 1 होता है, यानी 2 गुना 1, यानी आंसर आ गया फर्स्ट। 9th वाला तो बन गया होगा। जब भी इस तरह से रहे, है ना, आपको ये संख्या निकालनी हो, कुछ नहीं करना है, n बराबर ये जो आधार है उसका पावर कर देना है, जो ये बराबर के बाद दिया हुआ है। ठीक है, कि जैसे ऐसा देखिए, थोड़ा अलग कर देना फिर पता चलेगा आपको। यहाँ 4 अगर रहता तो ऐसा रहता, 3 का पावर 4, n बराबर 3 का पावर 4। हम्म ठीक है, जो आधार में है उसी को उठा के यहाँ इसका पावर लगा देंगे। ठीक है, जैसे लॉग 8 2, इसका उत्तर आता है 3, यानी 8 बराबर क्या होगा? 2 का पावर 3। ठीक है, इस तरह के सवाल ऐसे बनते हैं, तो 10 तक। अच्छा, पहला सवाल हो गया था, पहला हम्म सवाल हो गया था। हाँ। पहला सवाल है ना, सूची 1 का सम्मिलित करके क्या करना है भैया इसका?
अच्छा हाँ, लिखना है कि किसको कैसे लिख सकते हैं। तो 5 पावर 4 625 ये लिखा हुआ है पहला। हम्म 10 का पावर 2 ये वाला लिखा हुआ है। ये वाला है, ये वाला है। हो गया मिलान। अभी इसका उत्तर बताइए। लॉग 1 आधार 10। लॉग 1 आधार 10 तो नंबर के स्थान पे अगर 1 आ गया तो आधार में कुछ हो रहे मान शून्य होता है। होता है। जीरो। ठीक है, यानी आपको ये फॉर्मूला बताए हैं लॉग ये 1 आधार 1। आपको ये बस ध्यान रखना है कि ए एक ना हो, ए एक के बराबर नहीं होना चाहिए, और ए एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ए एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ठीक है। और कोई पूछ रहा था ना कि यही पूछ रहा था ना कि एन का क्या होगा। एन, दिव्यांशु शायद पूछ रहा था एन नेगेटिव होगा कि नहीं। एन नेगेटिव नहीं होता है, एन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान रखिएगा लॉग बनाते समय। एन का मान पॉजिटिव। एन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एन एक हमेशा धनात्मक संख्या होगी। जैसे क्या लिखते हैं, a पावर x बराबर n, तो ये क्या होगा, धनात्मक। ये 1 नहीं हो सकता। आधार आधार नहीं, आधार क्या है, आधार 1 सेकंड। 2 का पावर 3 बराबर 8, लॉग 8 आधार 2। हाँ ठीक है, वही चीज तो वही समझ है। यानी लॉग n ए ऐसा रहे तो n धनात्मक होगा, ध्यान रखना है। ए भी धनात्मक होगा और ए 1 के बराबर नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तीसरा सवाल, क्योंकि ये और आधार और नंबर बराबर है तो आंसर 1। चौथा बता ही दिए थे, पांचवा हो ही गया है, छठा भी हो ही गया, सातवां भी। सातवां हो गया ना। हम्म सातवां क्या है, ये क्या लिखेंगे, 10 का पावर -3 लॉग 10 का पावर -3 आधार 10। तो यहाँ से -3 क्या होगा, बार। आंसर आया ये। ठीक है, आठवां हो गया, नब्बा 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 10वां हो गया। ठीक है, 9 10 11। 11 का आंसर बताइए भैया। 10 का कितना घात 0.01 होता है, 10 का पावर -2। दो। तो -2 देखिए किसमें आंसर है, जिसमें 10 भी हो। जब आधार के रूप में, घात के रूप में लिखा है 0.01 को, तो ये तो होने से रहा, ये भी नहीं होगा। ये तो दोनों बराबर दिया हुआ है, ए और डी बराबर है ना वो। हम्म तो आंसर ए और डी दोनों होगा, मतलब लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये ए या डी भी है, दोनों आंसर हो सकता है। 625 को 5 का पावर 4 लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, लॉग 625 आधार में ये वाला आधार, और घात को बराबर के बाद लिखते हैं। तो ऐसा कौन सा सवाल आंसर है, 12वां का ए। 2 का कितना पावर 64 होता है। 2 का पावर कितना 64 होता है। 6 ठीक है, तो एक तो ऐसे बन गया, एक और तरीका आपको बताते हैं अगर समझ में आए तो, है ना। देखिए, हम एक ऐसा संख्या लेंगे, दोनों तरफ एक ऐसा संख्या लेंगे जो लॉग में इसके मतलब इससे सॉल्व हो जाए। तो जैसे अगर हम दोनों तरफ log 2 ले लें, ठीक है, दोनों तरफ हम log 2 ले लें, तो ये पावर जो n है वो बाहर निकल जाएगा, n बराबर log 2 आधार 2। लॉग यहाँ से 2 आएगा, ये 2 का पावर कितना, 6। तो यहाँ से ये मान हो गया, और यहाँ से 6 उतरेगा बाहर, और ये रहेगा ऐसा, ये इसका मान 1, n बराबर 6।
ठीक है, लॉग में ऐसे बनाते हैं, दोनों तरफ ले सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि समीकरण के दोनों तरफ एक ही संख्या से गुना करिए, हम्म देखे हो ना, हम्म समीकरण के दोनों तरफ गुना करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे समीकरण के दोनों ओर लॉग ले लेंगे। कैसा लॉग? जो ऐसा कि जो जिसके पावर में ये आता हो, दोनों संख्या। ठीक है। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिए, है ना, लॉग अगर 5 दिया रहे तो आप कहिएगा ले आधारे गायब है सर, ये नहीं होगा। नहीं, अगर ऐसा दिया रहे तो आपको मानना है कि यहाँ 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये और ये बराबर है। कैसे सर? ऐसे नहीं, वो अंडरस्टूड है चीज है। जैसे अब इंग्लिश वाला टीचर से नहीं ना पूछते हो कि सर ए पहले क्या लिख रहे हैं आप, वहां मेरा नाम लिखिए। तो उसी तरह होता है, जब बना रहे थे ना लॉग, तो 10 उनको लक्षणावत नंबर दिखा था, है ना। मैं तो 5 निकलते हैं। तो जैसे रूट के अंदर ऐसा लिखते हैं तो हमको वहां तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो एक थोड़ी मानेंगे, वहां क्या मानते हैं, 2। हम्म ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ आधार खाली रहे तो 10 मानते हैं। ठीक है, हल्ला मत करने लगना सर आधार नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन गलत है। नहीं, गड़बड़। सही है। एक संख्या लिख लीजिए, इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। ई, है ना, मैथ में ई का मतलब होता है नेपियर्स कांस्टेंट। ई किसके बराबर होता है? 2.71 आसपास, है ना, 2.71। जैसे ऐसा रहे लॉग, लॉग 5 आधार ई रहे तो इसको LN5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? LN5। LN5 अगर लिखा रहा है तो आपको समझना है कि लॉग का आधार क्या है? नेपियर्स कांस्टेंट ई। जैसे अगर ऐसा दिया रहा है, देखिए मजा आएगा। LN5, LN ऐसा, LN5 प्लस LN6, तो क्या आएगा? LN 5 गुना 6, LN 30 आंसर। LN 30 का मतलब लॉग 30 आधार। ठीक है, ये कैमरा ऑन रखिए, बहुत पीटेंगे, हमको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, जानबूझ के ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, अगर आधार ई दिया रहे, जैसे लॉग 5 आधार ई, तो इसको LN5 लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, LN, LN। ठीक है, चलिए, और अगर नहीं दिया रहे कुछ आधार में और लॉग लिखा रहे तो आप क्या कहिएगा? आधार में 10 है। LN5 लिखा है, यहाँ भी आधार आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या आपको कहना चाह रहा है? आधार है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 5 आधार ई, ई का मान होता है नेपियर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा बता देंगे तो पूरे ऊपर चल जाएगा, बस इतना ही जानिए। देखिए, 4 का पावर 2 बराबर 16 में आधार क्या है, जल्दी बताइए। कृतिका, इसका आंसर बताइए तो, 4 का पावर 2 बराबर 16 में आधार कौन सा है? 4 का पावर 2 में आधार कौन है? घात तो ये है, आधार क्या है? बोलो बोलो, आंसर कर सकते हो आप, बोलिए। तो अरे भैया, नहीं पढ़ रहे क्या? आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ देते हैं। आधार क्या है, यही तो है। नहीं भैया, अच्छा हम तो नहीं आता है, हम क्या सब क्या गोल हो गया? ऐसा ऐसा नहीं होना। चलिए, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 का पावर 2 बराबर 16, तो अगर हम लिखेंगे इसको लॉग में, देखिए
4 का पावर 2 बराबर 16। तो कैसे लिखेंगे? लॉग 16, आधार में क्या लिखेंगे? 4 बराबर 2। यही पूछ रहा है यहाँ पे। 4 का पावर 2 बराबर 16 में आधार क्या है? 4। ए पावर क्या, कुछ क्या लिखा हुआ है वो देखो तो कॉपी में। ए पावर 14। हाँ 14th वाला। ये 13 तो बन गया, 15 भी हो गया। एक क्यूब है। एक क्यूब है, हम्म तो एक क्यूब दिया हुआ है 512। तो इसको अगर गुणनखंड में बदलोगे तो आ जाएगा वैसे। तो ये कितना का घन आता है बताइए? दो 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 सौ छप्पन, यानी 2 12, 2 पावर हम्म 8, तो 256 होता है, 2 पावर 9 हो जाएगा 512। यानी 8 का ये 9 का 37। 8 का घन क्या आएगा? ए का मान क्या आया? आ गया। 7 बराबर है, तो आधार बराबर हो जाता है। नहीं सर हमको नहीं पता है, नहीं चलेगा ऐसे। पता है। 2 का पावर -3 बराबर 1/8। इसको कैसे लिखेंगे? लॉग नंबर को नंबर के स्थान पे, आधार में 2 बराबर -3। ए आंसर। आधार में क्या होना चाहिए कि आंसर 2 आएगा? जल्दी से बताइए। लॉग 16 आधार ए, इसका मान 2 है, तो ए की जगह क्या लिखाएगा? एक की जगह 4। क्या बात है, क्या बात है। देखिए 10 का पावर 2 इसको लिख सकते हैं। अब ये 2 उलट के इधर आ जाएगा, 2 गुना log 10 ए। ठीक है, अभी से भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन नहीं, क्या करिएगा भैया, हम लोग तो ऐसे ही हैं, बोध बालक हैं, क्या आप पढ़ा रहे हैं। log 10 आधार ए बराबर 1 आया। ठीक है, तो यहाँ से 10 बराबर क्या आया? ए का पावर 1। और ऐसे भी देखो यार, ये एक कब बनेगा? जब नंबर और आधार एक जैसा हो। ए को 10 होना पड़ेगा ना, तभी तो एक आएगा। ठीक है, कृपया करके इसको बनाइए, है ना, अभी बनवा देंगे ना सब तो पागल हो जाओगे, इसलिए बनाइए इसको। अब जैसे ये दिया हुआ है, इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। log 16 किसके बराबर होगा? log 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, 4 को बाहर ले आएंगे, क्या लिखेंगे? 4 log 2, ले बन गया सवाल, पहला आंसर। ठीक है, अच्छा इसका उत्तर बताइए 36 का। लॉग के अंदर अगर गुना रहता है, लॉग आधार m गुना n, तो क्या करते हैं? लॉग m और आधार a प्लस लॉग n आधार a जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ा हुआ है, तो उलट के अंदर में गुना कर देंगे, क्या आएगा? 3 गुना 10 का 4। 3 गुना 4 क्या आएगा? 12। हाँ, 12। ये देखो कैसे फटाफट सवाल हो रहा है। अच्छा ये कह रहा है 10 log, ये बना के बताओ तो जल्दी से। ये एक संख्या दी हुई है log 6 के पावर 3 आधार 10, ये इसका कितना गुना है? कुछ नहीं करना है, 3 को उधर पटक दो, मजा आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 है। तो ये 3 को बाहर पटकेंगे क्योंकि ये पावर में है, तो 3 गुना log 6 आधार 10, इसी का बोल रहा है ना, इससे कितना गुना ज्यादा है? तो 3 गुना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 35 का ही है। इसी तरह सारे सवाल आप कर लीजिएगा, है ना। बाकी और कुछ है क्या? अलजेब्रा आता है आपको?
हाँ ठीक है, तो अलजेब्रा आता में है। जो भी नहीं आता है, आपको नहीं आ रहा है सवाल, हमसे पूछिए कृपया करके। ठीक है, फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा ये वाला। चलिए। हम्म मोबाइल बड़ी खराब चीज है वो। जानते हो, कुछ रहेगा नहीं ना तो दिखा देगा, हाँ भैया ये काम आ गया तुम्हारा, करना पड़ेगा। ठीक है, किसी का भी, जैसे मान लो मोबाइल बज गया, वो इंसान काम कर रहा है, अरे तनी एथी ले ले, ये शिमला मिर्च घरे इतने है। मोबाइल नहीं रहता तो इंसान मस्ती से आता, जो खरीदना खरीद के ले जाके घर दे देता। अब मम्मी बोली है शिमला मिर्च लाना है, हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं घर जाते समय, चलो पीछे जाना ही पड़ेगा। मोबाइल हम्म काल का जड़ है ही। ठीक है, देखिए, आप सही चीज सही इस्तेमाल कीजिएगा ना सब चीज का, तो अच्छा रहेगा, है ना। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल, जैसे आपको मिल रहा है मोबाइल, तो सही से पढ़ाई करने में इस्तेमाल कीजिए। देखिए, बीजगणित का सारा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कल का टास्क हम्म आपका ही रहेगा। ठीक है, ये लिख लीजिए, और लघु गुणक के सवाल कर लीजिए, और सामाजिक विज्ञान के सवाल कीजिए। ठीक है, इसका गुणनखंड है और क्या है, रेखीय समीकरण। अच्छा, मैथ में बताइए क्या नहीं आता है इसमें, अब तो लघु गुणक और ये दो चीज जो आप लोग को नहीं पढ़ाया गया वो पढ़ा दिए हैं। मैथ वाला निकालते हैं एक। रेखीय समीकरण है। मेरा रूम का खासियत पता है तुमको, आप लोगों को? हम्म खासियत ये है कि अगर डीजे बजा दो ना तो इसके अंदर आवाज आता है। गाना सुनाई दे रहा है? हाँ? नहीं। क्या? दिलवा टूट जाएगी, सोच लो। गाना है, मतलब बारात शादी करने जा रहा है और गाना बज रहा है, दिल टूट जाएगा। जाओ। बताइए, इसमें से कौन सा नहीं आता? रेखीय समीकरण। असुविधा के लिए खेद है अगर आवाज आए आपको, है ना, किसी का शादी हो रहा है, आज के बाद बेचारा उदास रहेगा। कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, शादी के दिन दूल्हा ही खुश रहता है सबसे ज्यादा, तो उसको लगता है कि आज बहुत खुशी का दिन। चल, और हाँ बताइए, इसमें से कौन सा अध्याय आपको नहीं मालूम है? लघु गुणक आपको बता चुके हैं। ठीक है, बैंकिंग। नहीं सुधरेगा ये लोग। लघु गुणक और बैंकिंग। क्या बता गया ये? बताइए, ये 17 अध्याय में से रेखीय दो तो आपको बता चुके हैं, घातांक करनी में बता दिए, वर्ग वर्गमूल में आता है। ठीक है, आपने बताया हमें वाणिज्य गणित आता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज ये सब। ठीक है, नहीं आने वाला चीज बताइए आपको इसमें, आप हमको इसमें। बैंकिंग भैया। अध्याय 4। नहीं आने वाला चीज इसके अंदर। बैंकिंग। बताइए, आप लोग का मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? ऐसा बोलिए कि भैया सब जानते हैं, ऐसा तो बोलो। नहीं लग रहा है तो। तो था बाहर वाला पागल हुआ डीजे पे नाच रहा है, तुम लोग थोड़ी नाच रहे हो। अध्याय 4।
नहीं, हमको ऐसे बताओ, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा साक्षी। 1 2 3 4 ऐसा कर कुछ कर बताओ। अगर 10 है तो ऐसे बताओ। चार चार चार। 4 4 चौथा। अच्छा, बैंकिंग। अच्छा, ओके। और चांदनी, आपको कुछ दिक्कत है? ज्योति, आप बताइए अगर है तो आप छठा। सांख्यिक। क्लास में अगर है तो बताइए। हाँ, मोहित, सांख्यिकी पढ़े हैं? जल्दी से बताइए नहीं। यार, मतलब थप्पड़ मारने नहीं लगेंगे नहीं हम। नहीं, बताओ। हमको निकाल बताओ कौन कौन सा। अच्छा, पहला पढ़ लिए? हाँ। पहला दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चलो चौथा नहीं है। पांचवा सांख्यिकी। नहीं। नहीं। नहीं, ये नहीं भी नहीं है। नहीं समुच्चय नहीं। सिद्धांत भी नहीं है, चलो ये भी हो गया। सर्व समीकाएं। हाँ। हाँ हाँ हाँ। ये भी नहीं है, मुंह बना रहे हो, कोई बात नहीं। गुणनखंड। हम्म। रेखीय समीकरण। दो दो अज्ञात हम्म। राशि वाले दोनों। नहीं। ये सरल समीकरण तो पता ही होगा। हाँ। अरे, x+3 = 8, x का मान क्या है? नहीं पढ़े हो यार क्या? एक राशि वाला है ये, आता है ना ये? हाँ, ये पढ़े हैं। हम्म। ठीक है, तो ये नहीं है। दो अज्ञात राशि। वर्ग समीकरण नहीं पता होगा। ज्यामिति, क्षेत्रमिति पढ़े ही है आप, नहीं। है ना? दोबारा से बता देंगे, केवल फॉर्मूला बता देंगे, नहीं आएगा तो। वृत्त एवं चक्रीय पढ़ा वर्ग रहे। त्रिभुज, ये समीकरण। दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं, नहीं पढ़े ना? ज्यामिति और पढ़े हैं। ज्यामिति, ज्यामिति को पढ़े हम हैं मान सर। रहे हैं कि पढ़ लिए हैं, नहीं तो बता देंगे। तो टोटल मेरे को पढ़ाने वाले चैप्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 चैप्टर है मैथ्स का। और अगले 7 दिन के अंदर, 7 दिन नहीं, 14 दिन के अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, और साथ साथ आपको क्या करना है? सामाजिक विज्ञान। इसके अलावा भी अगर नहीं आता है, हम तो लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग हैं मतलब इतना बोलने वाले ना कि हमको रोकना पड़ता है कि इतना काहे बोल रहे हैं, है ना? तो इसीलिए हम इतना बोले आप लोग, तब हम 7 को लिखे हैं। अगर इसके अलावा भी है जो आप बोलना नहीं चाहते थे, तो बता दीजिएगा। ठीक है भैया, ये क्या बोल रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं तो बताए कहाँ। ये 7 को है, 7 को के अलावा कोई किसी को और कहीं दिक्कत है? कष्ट, पीड़ा, दुख? कोई दुख नहीं। चलिए, ये वृत्त हो की गया। स्पर्श रेखाएं। और अभी हम लोग ये देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर है ना, विषय सूची, इसको देखना चाहिए क्या क्या आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं? बल पढ़ लिए, गति पढ़ लिए, कार्य ऊर्जा पढ़ लिए। ठीक है, फिर पदार्थ और ये आ जाएगा। तो इसमें से टोटल 3 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इधर, 8 इधर, और 10 इधर। तो 10 और 16 कितना होता है ऋतिक? आ कितना देर हमारे सुनाई नहीं रहा भैया, साफ आवाज नहीं आ रहा है। 26। 26 और 7 33। हमारे पास कितने दिन हैं? टोटल दिन है अभी। आज कितना तारीख? 9 हुआ ना, कल है 10। तो 10 से 31, यानी यहाँ 21 दिन है। और उधर 19 को एग्जाम है ना शायद। हमको क्या पता भैया, हम्म। पता होना चाहिए। 19 पर। 19। पता 19। है। तो 17 दिन, 2 दिन छोड़ देते हैं। टोटल कितना है? 38 दिन हो जाएगा। ठीक है, हमको 33 ही करना है, तो हर दिन एक चैप्टर। कोई कोई चैप्टर तो 2 3 चैप्टर एक ही दिन में हो जाएगा, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, और हम आशा रखते हैं कि आप लोग रीजनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, है ना? 4 5 घंटा मेहनत कर लीजिए घर पे, ट्यूशन व्यूशन को छोड़ करके। ठीक है, तो हो जाएगा, है ना? ये हम लोग 180 का तैयारी कर रहे हैं।
है ना। अगर आप 120 के आसपास होते हैं तो आ जाइएगा मेरिट में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। आइए सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको बुद्धि दें ताकि हम बोल सकें। सर बोलें तो हम बोलें, बेचारे को काहे लो तकलीफ देते हैं, है ना। सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करिए, है ना। मेरा नाम ही है, मेरा नाम लेकर प्रार्थना कर लीजिए, हे भास्कर भगवान इतना बुद्धि दीजिए कि जो सर बोले वो काम कर ले हम, है ना। पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान। दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट बाय। ड्रीम, है ना। सर बढ़िया आज से का वीडियो पढ़िए, खूब अच्छे से मतलब आगे पढ़िए, है ना। जो दिक्कत आए कृपया हमसे पूछिए। बस आंसर की जल्दी नहीं करना है भैया, अभी बता दीजिए, चढ़ना नहीं है हमारे माथा पे। ठीक है, ध्यान रखिए, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।